परीक्षा में धोखा हुआ है। अगली बार क्या गारंटी है कि नाटा अगली बार ऐसा ना करे? निराशा तो है ही सभी बच्चों के लिए, लेकर इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद उन लोगों को इतना कम रैंक मिला है। अभी जो नीट के रिजल्ट्स आए हैं उसने करीब 24 लाख बच्चों के मेहनत पर पानी फेर दिया है। उसमें से ना जाने कितने बच्चे ऐसे थे जो अपने और अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते थे। उसमें से ना जाने कितने बच्चे पैशनेट थे, ना जाने कितने बच्चे ऐसे थे जो लोन लेकर पढ़ाई कर रहे थे। बट माई मैसेज टू यू ऑल इज डोंट वरी, इट इज़न्ट टू लेट। यस, मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों की बहुत मेहनत लगी थी इसमें। आप सभी लोगों ने दिन रात अपनी मेहनत, अपना सारा फोकस, अपना सारा टाइम, अपना सब कुछ लगा कर एग्जाम दिया था। लेकिन अगर आप सोचोगे कि सब कुछ वेस्ट हो गया तो नहीं, ऐसा मत सोचो। मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए दोषी ठहराना चाहिए क्योंकि सेंट्रल में अभी वही है, और मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। बट फिलहाल के लिए जो सेंट्रल में है उसे इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। तो मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना रहा हूँ जो थोड़े इमोशनल स्ट्रॉन्ग थे। मतलब मैं जानता हूँ कि तुम लोगों का भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन स्पेशली मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस उन स्टूडेंट्स के लिए था जिनके पास बैकअप नहीं था इतना कि वो आगे और अटेम्प्ट्स को ट्राई कर सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो लोन वगैरह लेकर पढ़ाई कर रहे थे, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा ऐसा हो जो इस रिज़ल्ट्स के आने की वजह से कोई गलत कदम उठाए। क्योंकि मैंने देखा था अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड जैसा कोई कदम उठाया था। तो मैं नहीं चाहता कि और कोई बच्चा ऐसा कदम उठाए। मैं बस उन सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत सोचो कि आपने सब कुछ खो दिया। आपने ऐसा कुछ भी नहीं खोया जो आप पा नहीं सकते थे, बल्कि आपने सीखा है समय के साथ साथ। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि सब कुछ वेस्ट हो गया। वेस्ट कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आपको एक्सपीरियंस मिला। आपने 2 साल 3 साल जो भी लगा कर पढ़ाई की, वो पढ़ाई आपके दिमाग में अभी भी है। तो वेस्ट कुछ भी नहीं हुआ, केवल आपका रिज़ल्ट ख़राब हुआ है। और रिज़ल्ट ख़राब होने की वजह से अगर आप बोलोगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो हाँ, वो चीज़ कही जा सकती है कि आप लोगों का टाइम ख़राब हुआ। लेकिन अगर आप इस चीज़ पर फोकस करो कि चलो जो चीज़ नहीं होनी थी अब वो तो हो गई है, हम केवल जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं। हालांकि मुझे इस सरकार से कोई ख़ास उम्मीद है नहीं, लेकिन फिर भी अब जो चीज़ नहीं होनी थी वो चीज़ हो गई है। तो आगे अब क्या किया जा सकता है, अगर उस पर फोकस किया जाए तो बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है। क्योंकि अगर अभी आप डिमोटिवेट होकर कोई गलत कदम उठा लोगे तो जो जस्टिस आपको मिल सकता था वो भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अभी के लिए आप डिमोटिवेट होकर कोई गलत कदम उठाने की बजाय सॉल्यूशन निकालने पर फोकस कर सकते हो। क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होगा। आप अभी के लिए जस्टिस मिलने का वेट करके लाइफ को आगे बढ़ाने के स्टेप्स लो। जैसे आप यूट्यूब पर लेक्चर्स बनाकर बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई की है नीट। जैसे आपने जितना भी एक्सपीरियंस लिया है पढ़ाई करके, जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हैं, उन सभी का लेक्चर्स बना के आप यूट्यूब पर डाल सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप एक अच्छा टीचर बन सकते हो। और अभी ये टॉपिक ट्रेंडिंग पर भी है, तो हो सकता है कि तुम्हारा चैनल चालू भी हो जाए और चलने भी लगे अच्छा खासा। या फिर आप कोई कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड मत बनो। आप ऐसा मत सोचो कि रिज़ल्ट ही सब कुछ था। रिज़ल्ट ख़राब हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है, लेकिन अब आगे कैसे बढ़ा जा सकता है उस पर फोकस करो। क्या पता कि आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ कि आपको दोबारा कभी नीट एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे खान सर कभी हुआ करते थे, अलख पांडे फिज़िक्स वाला सर कभी हुआ करते थे। क्या पता कभी आप भी ऐसे टीचर बन जाओ कि फिर फ्यूचर में आपके पढ़ाए बच्चे ऐसे एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे कॉम्पिटिटिव वाले। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। प्लीज़ ये वीडियो को आप अगर यहाँ तक देख रहे हो तो इस छोटी सी स्टोरी को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे और बहुत ज़्यादा आपको इंस्पायर करेगी। तो मैं रायपुर में था। तो आज से करीब 4 साल 5 साल पहले मैं रायपुर गया था अपने जॉब के पर्पज़ से। और उस समय हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी, बहुत ज़्यादा वीक थी। तो जब मैं यहाँ से अपने शहर से रायपुर शहर गया था तो मैं ये सोच कर गया था कि मैं वहाँ से कुछ बनकर लौटूंगा, वहाँ से कुछ कमा कर लौटूंगा। खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लौटूंगा। मैं वहाँ पर गया, वहाँ पे मैं अच्छी खासी एक NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में लग भी गया, जॉब में लग गया। वहाँ पर मुझे अच्छी पोस्ट भी मिली, सब कुछ सही चल रहा था। फिर रक्षाबंधन के लिए मुझे घर से कॉल आया कि बहनें बुला रही हैं, तुमको छुट्टी नहीं मिल रही क्या, तुम घर आ जाओ 1 2 दिन के लिए। मैं वहाँ से घर लौटा। घर लौट ही रहा था, मैं ट्रेन के बाहर मतलब गेट पे खड़ा होकर मैं वेट कर रहा था ट्रेन के रुकने का। तो किसी ने मुझे धक्का दे दिया चलती ट्रेन से और मेरा खूब भयानक एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद
खैर ये लंबी कहानी है, तो शॉर्ट में बताता हूँ कि मेरा ऑपरेशन हुआ। मुझे 6 से 7 महीने का बेड रेस्ट डॉक्टर ने सजेस्ट किया। मैं 6-7 महीने तक चल फिर नहीं सकता था, मुझे आता ही नहीं था चलना। मुझे सिखाया गया दोबारा से चलना, क्योंकि मेरा पैर टोटली डैमेज हो चुका था। फिर उसके बाद जब मैंने वापस ऑफिस रीजॉइन किया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे सब चीज़ें टोटली चेंज हो चुकी है, टोटली चेंज, सबका बिहेवियर चेंज, सब कुछ चेंज। उस कंपनी का ओनर जो मुझे कॉल करके मेरा हालचाल पूछता था कि बेटा तेरा एक्सीडेंट हो गया, तू कैसा है, मैं जब वापस गया तो उसने मेरी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। उसके किसी ने कान भर दिए थे और कंपनी में सब चीज़ें टोटली बदल चुकी थी मुझे लेकर। अब वहाँ पर मुझे प्रेशराइज़ करना चालू कर दिया उन्होंने कि आप एक काम करो, आप ब्रांच वापस चले जाओ अपने शहर और ब्रांच में जाके काम करो। तब मैंने बोला कि भाई अपर पोस्ट से नीचे की पोस्ट पे कोई डाउनग्रेड क्यों होना चाहेगा? अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं आपकी कंपनी में और ज़्यादा काम करूं तो फिर मैं छोड़ देता हूं, लेकिन मैं ब्रांच वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आया था किसी और पर्पस के लिए। वहाँ से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी और जॉब छोड़ने के लगभग 3 से 4 महीने तक, मैं कहूँगा शायद 5 महीने तक, मेरे पास ना खाने पीने का पैसा था, ना मेरे पास रहने के लिए कोई ढंग की जगह थी, ना मेरे पास पहनने के लिए कोई खास कपड़े थे। मैं दिन रात सिर्फ रोता था, सिर्फ रोता था। घर से मेरे पास मम्मी का कॉल आता था कि बेटा कुछ पैसे भिजवा दे, कुछ पैसे भिजवा दे, और मैं उनसे झूठ बोल रहा होता था कि मम्मी मैं अभी ऑफिस में हूँ, मेरी सैलरी होल्ड हो गई है, आएगी तो मैं भिजवा दूँगा। मेरी आंखें बिल्कुल काली हो गई थी, रो रो के चेहरा बिल्कुल सूख गया था। कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने शायद गलती कर दी है रायपुर शहर आकर, लेकिन अंदर से एक आग थी कि नहीं यार, मैं आया हूँ तो कुछ करके जाऊँगा। मुझे ऊपर वाले पे विश्वास था कि नहीं, कुछ करके जाऊँगा, वो मेरे साथ है। तो 3-4 महीने बाद जब मेरी दोबारा से जॉब लगी दूसरी जगह, तो मुझे पता चला कि मैं इन 3-4 महीनों में ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर दे रहा था जो मैंने पिछली जॉब से सीखी थी। जब मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैं नई कंपनी में गया तो जो पुरानी कंपनी से मैं जो चीज़ सीख कर आया था, उस चीज़ की आगे नई कंपनी में इतनी ज़्यादा डिमांड थी, इतनी ज़्यादा नीड थी, और उस चीज़ की इतनी ज़्यादा वैल्यू थी कि केवल उस चीज़ की वजह से मुझे स्पेशल प्रायोरिटी मिली, मुझे स्पेशल पोस्ट मिली, मुझे सैलरी बढ़ाकर मिली। इनफैक्ट मैंने वहाँ पर HR से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे दो, आप एडवांस, आप सैलरी में से डिडक्ट कर लीजिएगा, मुझे घर पे भिजवाने हैं। तो उन्होंने पूरी की पूरी 1 महीने की सैलरी मुझे एडवांस दे दी, पूरी की पूरी 1 महीने की सैलरी मुझे एडवांस मिल गई। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, लाइफ में कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उससे हम सीखते ही हैं, वो वेस्ट नहीं होता। अगर हम बुरे काम करेंगे तो बुरी चीज़ों का रिज़ल्ट मिलेगा, अच्छे करेंगे तो अच्छी चीज़ों का मिलेगा, लेकिन रिज़ल्ट हर चीज़ का होता है। ये चीज़ मैंने सीखी थी। और उन 3-4 महीनों के बीच में जो मुझे लग रहा था कि लाइफ मेरी ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ वेस्ट हो गया, फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा, वही जो सब कर रहा है, दुकान में बैठ जाओ, किसी तोंद निकाल के अपनी वो चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। मैंने खुद को प्रूफ किया कि नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, और मैं आगे बढ़ा। वो 3-4 महीने जो मेरी लाइफ के सबसे हार्ड थे, उनको मैंने जिया। और उन 3-4 महीनों में मैं अगर सबसे ज़्यादा थैंकफुल था तो केवल एक बंदे का था, जो मेरा रूम ओनर था। वो मुस्लिम था इत्तेफाक से, और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तेरे पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तू रह, तू रूम पे रह, मैं तुझे खाना भी खिलाऊंगा, तेरे पास जब पैसे आए तू मुझे दे देना। और जब तक मैं उनको पैसे लौटाता, वो बेचारे एक्सपायर हो गए। लाइफ में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता था, लेकिन मेरे बोलने से पहले वो चले गए, और उन्होंने जो चीज़ें मुझे दी वो वापस भी नहीं मांगी। उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो वापस मांगे, और उनके मन में था भी नहीं कि वो वापस मांगे। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आपका वेस्ट हो गया टाइम। थोड़ा सा टाइम वेस्ट ज़रूर हुआ है, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं हो गई। अगर आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनोगे कि मेरा यही था जो मैं कर सकता था, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा सोचो कि चलो ये चीज़ हो गई है, अब आगे क्या किया जा सकता है, आगे क्या पे फोकस करोगे ना, तो आपके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी होगी, बहुत ज़्यादा।